Today we are going to discuss the industries in Pakistan and their impacts on environment. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड टेक्सचर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू वीव यानी तैयार करना। Textile industry is the largest manufacturing industry in the Pakistan. As we all know, it is the fourth largest cotton producer, and textile industry is also considered as the backbone of the Pakistan economy. There are many chemical and mechanical processes concerned with the textile industry. Mechanical और chemical process की बात की जाए तो chemical process वो process होते हैं जो कि जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैब्रिक आ जाता है। फॉर एग्जांपल डाइंग आ जाता है, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फैब्रिक की ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मैकेनिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें श्रिंकेज, रेजिंग एंड ब्रशिंग आ जाता है। तो ये क्या है, जब एक सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं तो इनके डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट पे और हेल्थ पे। द मेजर कंसर्न विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज एंड टॉक्सिक केमिकल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब ये हो रहा होता है प्रोसेस तो क्या होता है, पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे होते हैं वाटर में। द वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड टू रिमूव पोल्यूटेंट बिफोर इट इज़ डिस्पोज टू द वाटर बॉडी। ठीक है, जब ये डिस्पोज किए जा रहे होते हैं तो इसका वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं किया जाता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्चार्ज, जब एफ्लुएंट्स जो उससे निकल रहे होता है, मवाद निकल रहा होता है, उसमें बेसिक ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सारे क्या होता है, एक तरफ तो प्लांट की ग्रोथ और यील्ड के लिए अच्छा होता है, दूसरी तरफ अगर इसकी हाई कंसनट्रेशन की बात की जाए तो इसमें क्या आ जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वेस्ट वाटर में क्या होता है कि COD, BOD। अब ये COD और BOD क्या होते हैं, इट इज़ एक्चुअली द वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये क्वालिटी जो है वाटर की चेक करने के लिए किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। इट प्रोवाइड इंडेक्स टू असेस द अफेक्ट डिस्चार्ज वाटर विल हैव ऑन द रिसीविंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सिमिलर BOD भी ऐसा ही होता है। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टर्बिडिटी होती है एंड कलर होता है। ठीक है, discharge of wastewater directly into the river pollutes water and the fauna and flora are affected। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज वाटर में डायरेक्टली रिलीज हो रहा होता है तो इससे एनिमल्स भी मुतासिर। इसके बाद हम बात करें पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ की। पहले हम देख लेते हैं असल में कि पल्प और पेपर होता क्या है। ठीक है, तो पल्प क्या होता है, डेट यूज वुड एज अ रॉ मटेरियल, प्राइमरी मटेरियल हम इसको कह लें, यूज टू मेक पेपर। ठीक है, ये प्राइमरी मटेरियल होता है, इससे पेपर बनता है। ठीक है, और जो पेपर होता है वो असल में क्या होता है, पल्प को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो पेपर की फॉर्मेशन हो जाती है उससे। ठीक है, तो वो राइटिंग शीट के तौर पर जो है काम आता है। The most polluted industry in the world is the pulp and paper industry. Two key steps are involved in the production process। ठीक है, जब पेपर बन रहा होता है तो क्या होता है, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, पल्पिंग एंड ब्लीचिंग। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस that make फाइनल प्रोडक्ट वाइटर और ब्राइटर। ठीक है, जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें जो कोई भी प्रोडक्ट है वो या तो उसको वाइटर किया जाता है, ब्राइटर किया जाता है बाय रिमूविंग नेचुरल कलर। ठीक है, टैन कलर उसका रिमूव करके उसको वाइटर या ब्राइटर किया जाता है एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय द केमिकल विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी सारा जो प्रोसेस है इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डेट वाई दे कॉज harmful effect after when discharge release through water। ठीक है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द पल्प इंडस्ट्री हैव हाई कंटेंट ऑफ केमिकल। ठीक है, वही बात, इसमें क्या क्या आ जाता है, बायोसल्फाइड्स आ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सारे जो केमिकल्स हैं वो इस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम ऑफ द एफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्री आर टॉक्सिक पोल्यूटेंट, डार्क ब्राउन कलरेशन एंड एडसॉर्बल ऑर्गेनिक हेलाइड एंड हाई ऑर्गेनिक कंसनट्रेशन। तो ये क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट्स या केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं वाटर में, इनकी टॉक्सिक, ये जो कंसिडर किए जाते हैं टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री कॉज एंड मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज एयर इमिशन। ठीक है, एक तो इससे जो हवा है वो मुतासिर हो रही होती है, ऊपर से वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट जनरेशन। द मेजर सॉलिड जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट मिल्स इंक्लूड स्लजेस फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, स्लजेस क्या होते हैं असल में, ये एक इसको हम अगर आम जुबान में बात करें तो कीचड़ टाइप होता है। ठीक है, ये साथ हो रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सारा these solid waste have chlorinated organics, ash, pathogen, high concentration of organic and heavy metal
in traces amount because of which their disposal cause problem in the environment। ठीक है, तो ये सारे जो इसमें प्रेजेंट होते हैं केमिकल, इनका भी क्या हो रहा होता है ड्यूरिंग ये सारा जब प्रोसेस हो रहा होता है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में, पेपर के फॉर्मेशन में, ये इसका भी हार्मफुल इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पर। जी, तो नेक्स्ट आते हैं हम स्टील इंडस्ट्रीज पे। स्टील इंडस्ट्री जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है ब्लास्ट फर्नेस पे, वाटर कूल रोल पे, सिंटरिंग मिल्स पे, पंप्स पे, ये सारा जो है सिस्टम जो है स्टील इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा होता है स्टील इंडस्ट्रीज पे, उसमें भी हाई क्वांटिटी में ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑयल भी होता है, ग्रीस, टॉक्सिक मटीरियल और अनडिजॉल्व या डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर में रिलीज हो रहे होते हैं, इनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती हैं उसमें डिफरेंट फिजिकल मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड्स आ जाते हैं, केमिकल मेथड्स आ जाते हैं, फिजिकल मेथड्स में आ जाता है फिल्टरिंग आप सबको पता है। सॉलिड जो है वेस्ट वो रिमूव किया जाता है। सेडिमेंटेशन में होता है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट्स आ जाता है। स्ट्रिपिंग, फ्लोटेशन। स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि इन विच वन और मोर कंपोनेंट रिमूव फ्रॉम द लिक्विड बाय द वेपर स्ट्रीम। फिर ये सारे जो प्रोसेस है यूज़ किए जाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द पॉल्यूटेड। घी इंडस्ट्रीज की बात करें तो घी इंडस्ट्री आपको पता है जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल भी जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड। घी जो है जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे रोज़मर्रा के रूटीन का हिस्सा है, बट इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें से भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो एफ्लुएंट डिस्चार्ज होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन जिसमें होती है ऑर्गेनिक मैटर विच इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स यील्ड एंड सॉइल फर्टिलिटी। अदर जो पोल्यूटर्स पे प्रेजेंट होते हैं एफ्लुएंट में घी इंडस्ट्री में उसमें इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो कि टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस। इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इसमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, विच हैव एडवर्स या टॉक्सिक इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना। फिर एंड ग्रीस, COD, BOD मेजर एंड टॉक्सिक एलिमेंट इन हाई कंसनट्रेशन। ठीक है, तो जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये सारी चीज़ें भी हाई क्वांटिटी में वेस्ट वाटर के साथ जो है रिलीज हो रही होती है। द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट इन वेस्ट वाटर नेगेटिवली अफेक्ट एक्वेटिक बायोटा, एनिमल या मेरीन लाइफ जो है इसे अफेक्ट हो रही होती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अफेक्ट हो रहा होता है और फूड चेन जो है वैसे डिस्टर्ब हो रही होती है। वेरियस डिसऑर्डर एंड डिजीज आर कॉज इन ह्यूमन। इससे से जो रिलेटेड फिर ह्यूमन्स भी क्या अफेक्ट हो रहे होते हैं जब कोई भी ह्यूमन इस कंज्यूम करता है तो वो इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और इन टर्न जो है डिजीज कॉज करते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स टेक्नोलॉजी सच एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टू रिमूव द पॉल्यूटेंट। इसमें जो आ जाता है पहले जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आ जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपको पता है ये लिक्विड टाइप एक्सट्रैक्शन होती है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंपाउंड मेटल कम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज पे। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड आ जाता है। नैनो फिल्ट्रेशन, ऑस्मोटिक फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन इसमें आ जाती है। ठीक है, ये सारे जो मेथड है इनसे क्या होता है कि इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव की जा सकती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडिबल ऑयल या घी। ठीक है जी, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्यों होती हैं टू मेक केमिकल। ठीक है, सिंथेसिस केमिकल करने के लिए जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उनका सेटअप किया जाता है। ठीक है, उसमें जब केमिकल्स की सिंथेसिस हो रही होती है तो इसमें बहुत इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन वेरियस या डिफरेंट कंसनट्रेशन में उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में 3 डिफरेंट टाइप का जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, उसमें वेस्ट वाटर है, सॉलिड वेस्ट भी आ जाता है और एटमॉस्फेरिक इमिशंस भी आ जाती हैं। ठीक है, यानी हार्मफुल गैसेस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात की जाए करें तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड असल में क्या होते हैं कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो मेजरली बेंजीन, इथाइलिन या ग्लाइकोल टोलीन पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर इनको इनहेल किया जाए तो ये इरिटेशन कॉज करते हैं आइस, नोज या थ्रोट में। ये डैमेज कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी और ये क्या है कार्सिनोजेंस भी होते हैं, कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। ठीक है, इट कंटेन लो एसएस यानी एसएस का मतलब है ये जो है
सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल, एसिड, हाई पीडी बेस्ड एंड कलर, ठीक है, कार्सिनोजन, म्यूटेजेनिक, टॉक्सिक एंड हार्डली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर फाउंड इन द वेस्ट, ठीक है। इसमें जो वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा होता है वो मुश्किल से जो है डिग्रेडेबल होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से है वो पॉल्यूशन जो है कॉज करता है इन्वायरमेंट में। Petroleum hydrocarbons, emulsifiers, and surfactants reduce the performance efficiency of many treatment unit operations such as chemical oxidation and carbon adsorption. पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज की बात कर ली जाए तो हम पहले देखते हैं कि पेस्टिसाइड होता क्या है। पेस्टिसाइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट, ठीक है। इसको आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कीड़े मार दवाइयाँ, ठीक है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ केमिकल यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट, फंजाई एंड वीड्स। इट सर्व मैनी फंक्शन, ठीक है। ये जो है इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है क्रॉप फेलियर को, कंट्रोल इनवेसिव यानी नॉन नेटिव प्लांट जो है उनकी स्प्रेडिंग को रोकता है। फिर ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्म ग्रीन लॉन का। सम पेस्टिसाइड रिड्यूस ब्लैमिश यानी जो ब्लैक मार्क या स्पॉट होते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल पे, उनको ये रिमूव करता है, ये रिड्यूस करता है और इंश्योर करता है ग्रेटर पोर्शन ऑफ क्रॉप इन द मार्केट, ठीक है। तो क्वांटिटी जब इसकी ग्रेटर होती है तो मार्केट में जो फूड है उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, ठीक है। पेस्टिसाइड्स कैन बी डिटेक्टेड इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल ड्यू टू द एक्सटेंसिव यूज, ठीक है। तो क्या है कि जब जैसे जैसे इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, इनका जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है वो एडवर्स होता जा रहा है, क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस इन एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। तो ये जो हर जगह इनका जो इनकी क्वांटिटी है पानी में, हवा में और सॉइल में वो ज़्यादा होती जा रही है। तो फर्स्ट पेस्टिसाइड जो डिस्कवर हुआ था वो क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, जिसको हम कहते हैं, विच वॉज बायो एक्यूमुलेटिंग परसिस्टेंट, और ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये पहले जो है यूज़ किया जाता था टू कंट्रोल मलेरिया, ठीक है, लेकिन अब जो इसका इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। लेकिन अगर इसका एक्सपोजर किया जाए टू द हाई डोज तो ये हार्मफुल होता है, वॉमिटिंग कॉज करता है, शेकिनेस एंड ह्यूमन कार्सिनोजन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका कम से कम इस्तेमाल कहा जाता है करने को। देयर आर मैनी क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस आ जाता है, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इन नेचर में, और इनका एंड थ्रू फूड चेन दे बिकम कंसनट्रेटेड, ठीक है। जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी इनकी डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होती तो इनकी एक्यूमुलेशन होती जाती है, जिसकी वजह से ये इनका एडवर्स इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। वेस्ट वाटर रिलीज इनटू द फ्रेश वाटर में कंटेन हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन। जो ऐसा वाटर रिलीज हो रहा होता है उसमें डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, टोटल फॉस्फरस यानी जो सारे हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन है या केमिकल्स है, इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इनका इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। नेक्स्ट कम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? टू मेक फर्टिलाइजर, ठीक है। खाद बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। दे इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो खाद तैयार हो रही होती है उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, सच एज पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारे जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है उस खाद में मिलाए जाते हैं और उसको एक बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है। वेस्ट वाटर जो एफ्लुएंट है ऑफ द फर्टिलाइजर, इसमें क्या होता है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अमोनिकल नाइट्रोजन, TDS, COD एंड TSS, ठीक है। ये TDS असल में होता क्या है? इट इज द टोटल डिजोल्व सॉलिड, ठीक है। आर द पोल्यूटेंट्स मेजरमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक मैटर दैट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है असल में कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक मैटर ही होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात की जाए COD का, मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद TSS की बात की जाए तो इट इज़ द टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, और ये क्या होता है? ड्राई वेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं डेट कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कंटेन अमोनिया। जो वेस्ट वाटर निकल रहा होता है केमिकल फर्टिलाइजर से या वहाँ की इंडस्ट्री से, उसमें अमोनिया होता है, अल्कोहल होता है, फॉस्फोरस, एसएस, नाइट्रेट, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये जो है डेंजरस होते हैं, ठीक है। इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया प्लांट जनरेट वेस्ट वाटर विच कंटेन ट्रेस मेटल, अमोनिया एंड मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल अमोनिया कैन बी रिमूव्ड
थ्रू आयन एक्सचेंज मेटल, इसको हम आयन एक्सचेंज मेटल से रिमूव कर सकते हैं, फॉलोड बाय द स्ट्रीम स्ट्रिपर कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें भी डिफरेंट केमिकल्स जो है वो वाटर में डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट सॉल्ट आ जाता है, ऑयल आ जाता है, ग्रीस, हैवी मेटल, सर्फेक्टेंट्स एंड टॉक्सिक ऑर्गेनिक, ठीक है। सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है ये वेस्ट वाटर, ठीक है, ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसएस। अभी मैंने आपको बताया सस्पेंडेड सॉलिड, इसका मतलब है सीओडी एंड द कलर, ठीक है। प्रायर टू डिस्चार्ज द इन्वायरमेंट रिमूवल ऑफ दिस, इनकी जो अगर जब हम इनको डिस्चार्ज करें तो हमें ये पहले यकीन कर लेना चाहिए कि जो पोल्यूटेंट है इसमें से रिमूव हो, ठीक है। कोलाइड पार्टिकल्स आर यूजुअली रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर थ्रू फ्लोक्यूलेशन एंड कोएगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? इट इज़ अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर सॉलिड फ्रॉम लार्ज क्लस्टर्स और फ्लोक्स एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द वाटर, ठीक है। जो ज़रात होते हैं, जो हैवी लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूटेंट या वेस्ट मटेरियल के, वो क्या होते हैं फ्लॉक के सूरत में जो है रिमूव कर लिए जाते हैं वाटर से, ठीक है। और फिर तो कोएगुलेशन प्रोसेस से, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन क्लोराइड पार्टिकल आर डिस्टेबलाइज, ठीक है। इसमें भी कोएगुलेशन में भी यही होता है तकरीबन जैसा फ्लोक्यूलेशन में हो रहा होता है, विच फॉर्म लार्ज पार्टिकल एंड सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लोक्यूलेशन फ्रॉम द वेस्ट वाटर। अदर प्रोसेस यूज फॉर द रिमूवल ऑफ पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑर्गेनिक इन ऑयली वेस्ट वाटर, और माइक्रोफिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है फॉर रिमूविंग वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। फोटोलिटिक प्रोसेस हो रहा होता है, इसमें क्या होता है कि प्ले एन इंक्रीजिंग रोल इन द नोवल टेक्नोलॉजी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक केमिकल एंड केमिकल ऑर्गुलेशन आ जाती है इसमें। इसके बाद बात करें हम डेयरी इंडस्ट्रीज़ की, तो डेयरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? दे आर फॉर्म इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये डेयरी जो है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की जो है सिंथेसिस में हेल्पफुल होती हैं। बटर, योगर्ट, चीज़, कंज्यूमर में ये सारी जो चीज़ें हैं डेयरी इंडस्ट्रीज़ ही में बन रही होती हैं, ठीक है। द डिफरेंट प्रोसेस यूज जो हो रहे होते हैं इसमें इंडस्ट्री में, वो क्या होते हैं? पेस्चराइजेशन होती है, होमोजिनाइजेशन होती है, चिलिंग होती है। पेस्चराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? असल में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ फूड टू किल द बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे फूड को हीट भी किया जाता है और कूल भी किया जाता है बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। होमोजिनाइजेशन की बात करें तो होमोजिनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है of reducing a substance such as fat globules in a milk to extremely small particle and distributing it uniformly through the fluid, ठीक है। यानी कि जो बड़े साइज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है और उनको एक होमोजेनियस लिक्विड की फॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है, ठीक है। एंड चिलिंग, ठीक है। वेस्ट वाटर एफिलिएंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम द डेयरी मिल्क कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लैक्टोज, सीजन एंड फैट्स, सैनिटाइजर एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये सारे जो वेस्ट वाटर में एफिलिएंट रिलीज हो रहे होते हैं वही होते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ ऑयल, ग्रीस एक्सीड the permissible limit in the wastewater because of the pollutant load, इनकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इनका भी जो है इस जो वेस्ट वाटर है जब रिलीज हो रहा होता है इन दी आउटसाइड, तो क्या होता है कि इसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज फॉर द वेस्ट वाटर ऑफ द डेयरी इंक्लूड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर की क्या असल में होती है? ये प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ही होती है, ठीक है, जिसमें जो वेस्ट वाटर है उसको जो है ट्रीट किया जाता है और उसके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रिमूव किए जा रहे होते हैं टू मेक इट पोल्यूटेंट। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, फार्मास्यूटिकल जैसे कि आप सबको पता है एसोसिएटेड विद मेडिसन, ठीक है। इनका ताल्लुक जो है वो दवाइयों से होता है। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फूड एडिटिव्स, पेन किलर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल केयर ड्रग्स एंड अदर्स, ठीक है। ये जो फार्मास्यूटिकल का काम होता है वो सारा इसमें होता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज़ द की प्रॉब्लम ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जो हम इक्विपमेंट वॉश कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जनरेट वेस्ट वाटर विच कंटेन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। जो इनके इक्विपमेंट हैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या मटीरियल। वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज बाय द पैरामीटर सच एज, जो उनका अगर चेक करना हो कि इनमें जो एफ्लुएंट्स वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है वो
हम उसको भी डिफरेंट पैरामीटर से चेक कर सकते हैं, पीएच से, टेम्परेचर से, बीओडी से, और ये सारे क्या है कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं चेक करने के लिए कि वेस्ट वाटर में क्या क्या पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ स्पेंट सॉल्वेंट, डैमेज बोतल, रिजेक्टेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये जब हो रहा होता है मेडिसिन की फॉर्मेशन का काम, या फूड रिलेटिव, पेन किलर, ये जो प्रोडक्ट्स सब बन रही होती हैं, तो ये जो डिस्पोज कर रहे होते हैं मटेरियल, इससे भी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही होती है इन्वायरमेंट में, और इसका भी है हार्मफुल इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यूजेस प्रोसेस लाइक ड्राइंग एंड वेपरेशन टेक्निक्स, फिल्ट्रेशन, जो इसको ट्रीट करने के लिए अब जो डिफरेंट प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं वो वेपरेशन का, फिल्ट्रेशन का, सेंट्रिफिकेशन का, इंसिनरेशन का, ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिससे जो है कम से कम जो है जो वाटर है उसको पोल्यूट कम से कम जो है वो रखा जा सकता है। ठीक है, मटीरियल ट्रीटमेंट बेड्स कुड बी डैमेज एंड कंट्रोल्ड वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक इफ नॉट रिमूव। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे जो है अगर इनको हम ना रिमूव करें वाटर से, ठीक है, और इसी तरह फैलता रहने दें, तो ये जो है बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो प्लास्टिक आपको पता है इट इज़ आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है, ये जो है मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन में। ठीक है, इसमें जो है इसका एडवर्स इफेक्ट है इन्वायरमेंट में बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन, और सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है कि ये डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वेस्ट वाटर जो एफ्लुएंट है, इसके जो वेस्ट वाटर में रिलीज हो रहे होते हैं एफ्लुएंट, उसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, टर्बिडिटी से, पीएच मीटर से, एसएस से, बीओडी से, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इससे हम वेस्ट वाटर को जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द ओशन, सबसे ज़्यादा ओशन या रिवर्स और या सी साइड पे जो है प्रेजेंट होता है। केमिकल डेटा टॉक्सिक एंड फाउंड इन ओशैनिक प्लास्टिक डेब्रिस इंक्लूड नोनाइल, फिनॉल, इसमें पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो केमिकल हैं हार्मफुल केमिकल हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं ओशैनिक प्लास्टिक डेब्रिस में। ठीक है, मैनी ऑफ दिस कंपाउंड पोज रिस्क टू वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो जैसे क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते या डिग्रेड नहीं होते, तो ये जो है जैसे केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ होती है या मेरीन लाइफ होती है वो रिस्क पे होती है। ठीक है, several ecological damaging and hazardous effect on the marine environment are caused due to plastic pollution। ठीक है, आपको पता है जो फिशेस हैं या जो बाकी मेरीन लाइफ है वो बुरी तरह जो है इस प्लास्टिक से अफेक्ट होती है। Currently, method used to cater plastic waste include recycling, disposable in landfill। ठीक है, जो आजकल हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं प्लास्टिक के यूज़ के लिए अल्टरनेट में, वो क्या है कि एक तो या तो उसकी रिसाइकलिंग के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, दूसरा कि उसको डिस्पोज किया जाए लैंडफिल में, इंसिनरेशन, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन आ जाता है। ये सारे जो मेथड्स हैं वो आजकल अडॉप्ट किए जा रहे हैं ताकि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, ईच स्ट्रैटेजी हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसी तरह इनका भी अपना एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। Thank you for watching. If you like our video, please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest video.